सुनील कुमार श्रीवास्तव। मैं आज आपको होल सर्कल बैरिंग सिस्टम और रिड्यूस्ड बैरिंग सिस्टम के बारे में बताना। तो पहले आप होल सर्कल बैरिंग सिस्टम WCB, तो इस सिस्टम के अंदर बैरिंग ऑफ लाइन प्रिज्मेटिक कंपास इज ग्रेजुएटेड इन दिस सिस्टम। तो प्रिज्मेटिक कंपास में जो नॉर्थ लाइन होती है उससे इसकी बैरिंग नापी जाती है। जैसे इसमें आपको नॉर्थ और ए पॉइंट दिखाया गया, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से ए 60 डिग्री है ना। तो और ये बी के लिए बी की लाइन का बेरिंग 140 डिग्री, सी की लाइन का बेरिंग 210 डिग्री और डी का 320 डिग्री। तो इन दिस सिस्टम बेरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जो एंगल नापा गया है वो 60 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन, मैग्नेटिक नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया है। जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई आपकी, ये वाली आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ये। तो ये 60 डिग्री का एंगल आप देख रहे हो, लाइन 60 डिग्री नापा गया है। मैग्नेटिक नॉर्थ क्लॉकवाइज इज नोन एज होल सर्कल बैरिंग। ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये इसको बोलेंगे होल सर्कल बैरिंग सिस्टम, ठीक है। तो द WCB है वैल्यू। तो ये जो WCB या होल सर्कल बैरिंग सिस्टम है, ये पूरा बैरिंग सिस्टम आपका पूरा सेम जो एंगल आ रहे हैं नॉर्थ से नापे गए हैं। जैसे आप देख रहे हो ए लाइन आपकी, आपने कंपास घुमाया ए लाइन पर, ए लाइन आपकी 60 डिग्री दिखा रही है, बी लाइन 140 डिग्री दिखा रही है, सी लाइन नॉर्थ से 210 डिग्री का दिखा रहा है, डी लाइन 320 डिग्री दिखा रही है। तो ये जो प्रिज्मेटिक कंपास बनता है ये आपका ग्रेजुएटेड होता है होल सर्कल बैरिंग सिस्टम के ऊपर। अब आप दूसरा देखिए, ये इन दिस सिस्टम द बेरिंग ऑफ ए लाइन इज मेजर्ड फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज होल सर्कल बैरिंग सिस्टम ऑफ दैट लाइन। तो WCB हैव वैल्यू बिटवीन 0 to 360 डिग्री। तो WCB ऑफ OA, ये चित्र में देखिए WCB ऑफ OA 60 डिग्री, WCB ऑफ OB 140 डिग्री, WCB ऑफ OC 210 डिग्री एंड WCB ऑफ OD 320 डिग्री। तो ये आपकी उसकी डेफिनेशंस हो गई। और जो ओरिजिनल एंगल जो जनरल अपन नापते हैं वही इसमें आते हैं होल सर्कल बैरिंग सिस्टम। और इनकी वैल्यू 0 से 360 डिग्री के बीच होती है। द WCB हैव वैल्यू बिटवीन 0 to 360 डिग्री। ओके। अब दूसरा सिस्टम है क्वाड्रेंटल बैरिंग सिस्टम, या उसको रिड्यूस्ड बैरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो द क्वाड्रेंटल बैरिंग सिस्टम दूसरे कंपास, सर्वेयर कंपास के आधार पर बना होता है ना। वो एंगल सर्वेयर कंपास से नापे जाते हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर बैरिंग लाइन मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ और साउथ दोनों से नापे जाते हैं। WCB सिस्टम के अंदर आपने केवल नॉर्थ से नापे, सारे एंगल नॉर्थ से नापे गए थे। लेकिन क्वाड्रेंटल बैरिंग सिस्टम में ये अंतर है कि उसमें नॉर्थ पोल से और साउथ पोल दोनों से एंगल नापे जाते हैं। विच एवर इज नियरर, जो पोल आपका नियरर है, आपने कंपास को घुमाया, सर्वेयर कंपास को जिस डायरेक्शन में घुमाया है वो एंगल वहां से नापा जाएगा वो जिस एंगल के पास होगा। मान लो ये 60 डिग्री है तो देखिए 90 है, ये नॉर्थ पोल के पास है, साउथ पोल इधर आ रहा है, साउथ पोल से ये एंगल दूर है। तो साउथ पोल से मेजर नहीं करेंगे, इसको नॉर्थ पोल से मेजर करेंगे। ऐसा ही ये वाला OB लाइन है, OB लाइन आप देख रहे हो नॉर्थ पोल से दूर आ गई, 90 प्लस ये कितना बचा 50, 9 5 14, तो 140 डिग्री, 180 में से 140 डिग्री नॉर्थ पोल से दूर हो गया और साउथ पोल से पास में हो गया। तो ये साउथ पोल से नापा, साउथ से 40 डिग्री हो गई। ऐसे ये नॉर्थ से फिर दूर है तो ये साउथ पोल से नापा गया 30 डिग्री। ऐसा ये वाला एंगल DOD
OD 40 डिग्री है, ये नॉर्थ पोल से पास है, इसलिए नॉर्थ पोल से नापा गया। क्लियर? द क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम आर ऑब्टेन्ड बाय सर्वेयर कंपास, ये सर्वेयर कंपास से नापा गया। इसकी जो अगर डेफिनेशंस पूरी लिखी जाए तो इस टाइप से आएगी। इन दिस सिस्टम द बेरिंग इज मेजर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो गया, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, और ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज और दोनों होता है। तो इन दिस सिस्टम द बेरिंग इज मेजर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ और साउथ टूवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट, विच एवर इज नियरर ऑफ द लाइन। जो लाइन आपके पास होगी वहां से ये मेजर किया जाता है। क्लियर? इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जो आपने गणित के क्वाड्रेंट होते हैं वो अलग डायरेक्शन में होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में जो क्वाड्रेंट है वो अलग टाइप के होते हैं। शायद इसमें फर्स्ट इधर आता है। ठीक है, इसमें नॉर्थ से ईस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साउथ से ईस्ट सेकंड क्वाड्रेंट है, साउथ से वेस्ट थर्ड क्वाड्रेंट है, नॉर्थ से वेस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट बोला गया है। इसमें इसको द वैल्यू ऑफ QB और RB, QB माने क्वाड्रेंटल बेरिंग और रिड्यूस्ड बेरिंग लाइज बिटवीन 0 to 90। अब इसमें आप देख रहे हो एंगल आपके 0 से 90 डिग्री के बीच में ही आएंगे। बस इसमें आपको क्वाड्रेंट को मेंशन करना होगा, क्वाड्रेंट को मेंशन करना होगा। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। क्वाड्रेंट WCB सिस्टम में आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जो क्वाड्रेंट है नॉर्थ ईस्ट, तो वो एंगल 0 से 90 डिग्री की वैल्यू रहेगी, तो वो आपको शो करनी होगी। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, जैसे आप WCB सिस्टम का मैं आपको दिखा देता हूं। WCB सिस्टम का एंगल ये आपका WCB सिस्टम था। ये अब इसको अगर ये 60 डिग्री नापा गया है तो WCB में 60 डिग्री दिखाया है। तो नॉर्थ लाइन से नॉर्थ से ये 60 डिग्री नापा, नॉर्थ ईस्ट। तो RB क्या हो गया? RB ऑफ OA इधर भी है, और RB ऑफ OA माने रिड्यूस बेरिंग ऑफ OA क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट 60 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट 60 डिग्री क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड आप अगर 140 डिग्री को लेंगे तो 140 डिग्री साउथ पोल से पास में आ गया, क्योंकि ये 180 डिग्री है, तो साउथ पोल से पास में है, तो अपन इसको साउथ पोल से मेजर करेंगे। तो सेकंड में आप देख रहे हो एस RB ऑफ OB साउथ ईस्ट 40 डिग्री, साउथ से ईस्ट की तरफ 40 डिग्री, क्योंकि वो साउथ पोल के पास में है। थर्ड में आप देखो कि 210 डिग्री हो रहा है, तो 210 डिग्री से मतलब साउथ पोल से पास में है, नॉर्थ पोल से 210 डिग्री है दूर है। अपन विच एवर इज नियरर, जो पास में है वो लाइन साउथ पोल से ये डिग्री 30 डिग्री आ रही है। ठीक है, RB ऑफ OC एस टूवर्ड्स W एस 30 डिग्री W, तो ये RB हो गया, रिड्यूस बेरिंग ऑफ OC। फोर्थ में आप देखो, आपने यहाँ पे 360 डिग्री दिखाया WCB में, तो OD का जो WCB है वो 320 डिग्री है, तो नॉर्थ पोल से दूर है। नॉर्थ पोल से इधर अगर रिड्यूस्ड बेरिंग RB की बात करें या क्वाड्रेंटल बेरिंग की बात करें तो नॉर्थ से पास में आ जाएगा, और नॉर्थ WCB में 320 डिग्री दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ से 40 डिग्री बचा, क्योंकि 360 होता है, तो 40 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे? RB ऑफ OD कितना हो जाएगा? नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट। इसी से आप ये जो आप क्वाड्रेंट है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, आपको हर एक में क्वाड्रेंट दिखाना जरूरी है। बिना क्वाड्रेंट के आप ये एंगल पता नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें 0 से 90 डिग्री के बीच में ही सारे एंगल आते हैं। क्लियर? अब इस सिस्टम को आपको प्रॉब्लम जब सॉल्व करनी होगी तो आपको इसको चेंज करना होगा,
तो इसके लिए कन्वर्शन की जरूरत पड़ेगी कि WCB सिस्टम, ये कन्वर्शन ऑफ बेरिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ये आवश्यकता अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने में पड़ती है जो एग्जाम के अंदर आते हैं, या फील्ड के अंदर अगर आपके पास प्रिज्मेटिक कंपास है और आपको रिड्यूस बेरिंग सिस्टम में चाहिए तो आपको वो कन्वर्शन करना होता है, क्योंकि कई बार सर्वेयर कंपास नहीं होता है तो अपन आरबी में नहीं ले सकते, तो प्रिज्मेटिक कंपास से भी काम चलाते हैं। ठीक है, तो जनरली प्रिज्मेटिक कंपास ही फील्ड में यूज किया जाता है, तो उस सिस्टम को आपको चेंज करना होता है। तो कन्वर्शन ऑफ WCB से आरबी, तो WCB से आरबी किस तरह से करेंगे? पहला तो 0 से 90 डिग्री है, फुल सर्कल बेरिंग सिस्टम में देख रहे हो 0 से 90 डिग्री है, तो पहला सिस्टम 0-90 डिग्री हो जाएगा। तो आरबी और WCB बराबर होंगे, आरबी और WCB दोनों ही बराबर होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ये WCB सिस्टम का रखा है 60 डिग्री आ रहा है, और ये आरबी सिस्टम में देख रहे हो कि ये भी 60 डिग्री आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे क्वाड्रेंट शो है, इसमें क्वाड्रेंट शो की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आरबी नॉर्थ 60 डिग्री, तो आरबी इज इक्वल टू WCB हो गया। 90 और 180 डिग्री के बीच में WCB सिस्टम में 90 और 180 डिग्री के बीच में होता है, तो आरबी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस WCB, तो 180 डिग्री माइनस WCB, तो ये यहाँ हो गया 180 सेकंड नंबर में। ये रिड्यूस बेरिंग सिस्टम है, ये 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस WCB, तो WCB आपका कितना है इसके अंदर 180, WCB 140 है, WCB 140 है, तो RB 180 माइनस WCB हो गया, तो RB माइनस 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री जो यहाँ दिखाया इस वाले में। ठीक है, तो ये 40 डिग्री आ गया, तो ये कौन सी दिशा हो गई? साउथ ईस्ट, साउथ 40 डिग्री ईस्ट, तो साउथ 40 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये एंगल आपका साउथ पोल से पास में है, तो साउथ 40 डिग्री ईस्ट हो गया। यहाँ पे आपने क्वाड्रेंट शो कर दिया साउथ ईस्ट। ठीक है, थर्ड आपका थर्ड आपका ये है नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है, ये 210 डिग्री आपका WCB में 210 जैसा ये दिखाया गया था, WCB में 210 डिग्री, ये 210 डिग्री को ये यहाँ से 30 डिग्री आएगा, WCB में 210 डिग्री दिखाया, और साउथ से कितना हो गया 180 और 30 210, तो क्वाड्रेंट कौन सी हो गई? थर्ड क्वाड्रेंट हो गई साउथ वेस्ट, तो अपन इसको क्या लिखेंगे? WCB माइनस 180, ये देखिए WCB माइनस 180 कर दिया, WCB आपका 210 डिग्री है, 180 आपने माइनस कर दिया क्योंकि ये साउथ पोल का था, तो ये आ गया आपका RB इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये बना RB इज इक्वल टू साउथ 30 डिग्री वेस्ट, ये क्वाड्रेंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका साउथ वेस्ट 30 डिग्री हो गया, ये रिड्यूस बेरिंग सिस्टम हो गया, ये यहाँ भी लिखा हुआ है साउथ वेस्ट 30 डिग्री। अब आता है आपका फोर्थ, अब आता है आपका फोर्थ 270 से 30 डिग्री में फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में WCB में देखो एंगल बताया 320 डिग्री, तो ये इसको अगर RB में चेंज करें तो RB इज इक्वल टू 360 माइनस WCB, तो 360 माइनस WCB माने 360 माइनस 320 डिग्री, ये WCB सिस्टम है, WCB का एंगल घटा देंगे तो क्या बचा? RB इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो RB का क्वाड्रेंट दिखाएंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ के नियरर है वो, इसलिए नॉर्थ वेस्ट आ गया, तो RB नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट हो गया, ये यहाँ भी शो किया हुआ है, तो ये आपका चेंज आ गया। यहाँ पे आपके क्वाड्रेंट दिखाने हैं, WCB सिस्टम से अगर आप रीडिंग लेके आओगे तो आप उसको रिड्यूस बेरिंग सिस्टम में इजीली चेंज कर पाओगे। क्लियर? ये आपका सिस्टम पूरा हो गया। थैंक यू।